तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में यार हम पीएचपी की सीरीज़ को देखने वाले हैं। पीएचपी की सीरीज़ के अंदर हमने लास्ट टाइम देखा था डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में। और फिर हमने उससे पिछली वाली वीडियो में देखा था लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, अब ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं ये बारे में मैंने बात करी है दूसरी वीडियो में, तो आप उस वीडियो को यार देख सकते हैं। ठीक है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आज हम देखने वाले हैं वीडियो नंबर 10। ठीक है, ठीक है। और वीडियो नंबर 10 में क्या होने वाला है, इसके अंदर क्या हम बताने वाले हैं, पहले मैं जैम को ओपन कर लेता हूँ। जैम को स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे माई एसक्यूएल भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो एसक्यूएल को भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जैम को स्टार्ट किया है। अब आपको सबको पता होगा कि पीएचपी को जब हम चलाते हैं फाइल, तो हमें जैम के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसे क्रोम में ओपन कर लो, ठीक है, और ब्राउज़र के अंदर इस फाइल को आप चला सकते हो। बिगर जैम की ये फाइल चलती नहीं है। तो अगर आप ये सीरीज़ को पूरे ध्यान से और शुरुआत से देख रहे होगे तो आपको सबको ये पता होगा कि जैम के बिना पीएचपी नहीं चलेगी, क्योंकि सर्वर साइड लैंग्वेज कहलाई जाती है। ये इसलिए ही कहलाई जाती है सर्वर साइड लैंग्वेज, क्योंकि ये चलती नहीं है बिगर सर्वर क्रिएट करे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पीएचपी के अंदर, मैं थोड़ा सा देखते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कंडीशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग के अंदर ना कंडीशन स्टेटमेंट सेम रहती हैं। ठीक है, बस लिखने के तरीके में शायद थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर देखा जाए कंडीशन स्टेटमेंट सेम रहेंगी। ठीक है, पीएचपी के अंदर भी सेम रहती हैं, और जो भी अब अदर लैंग्वेज आपने सुनी होंगी उनके अंदर भी सेम ही रहती है। कंडीशन स्टेटमेंट कौन सी होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 तरह की कंडीशन स्टेटमेंट होती है। खैर और भी स्टेटमेंट होती है, लेकिन हम 4 तरह की बात तो करने वाले हैं। 4 तरह की कंडीशन स्टेटमेंट की बात करने वाले हैं। जैसे पहली हमारी इफ़, दूसरी इफ़ एल्स, और तीसरी जो होती है वो इफ़ और एल्स इफ़ और एल्स, इस तरह का शॉर्टकट होता है। खैर हम इसके बारे में बात करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं वीडियो थोड़ा लेट ज़्यादा ही ला रहा हूँ, 8 दिन के बाद लेकर आया हूँ एक वीडियो डालने के लिए। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हो गया था प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो प्रोजेक्ट की वीडियो भी मैं डालूंगा। थोड़ा मैं सोच रहा था कि अब मैं प्रोजेक्ट के बेस पे लेकर आऊँ आपको। ठीक है, मतलब मैं आपको एक कुछ यूनिक डालूँ अब। ठीक है, तो उसी की तैयारी कर रहा था। खैर हम इस सीरीज़ को कहीं नहीं ले जाएंगे, सीरीज़ को पूरा करूँगा मैं। ठीक है, तो ये इफ़ कंडीशन। अब इफ़ कंडीशन क्या होती है, इफ़ मतलब आप इंग्लिश के वर्ड से ही समझ में आ गया होगा कि इफ़ का मतलब अगर। ठीक है, और पीएचपी का ओपनिंग टैग खोलेंगे और क्लोजिंग टैग। अब कंडीशन स्टेटमेंट क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि ये कंडीशन पे चलती हैं, शर्तों पे चलती हैं। ये शर्त वाली स्टेटमेंट होती हैं कि अगर मैं बैट जीत गया, अगर मैं शर्त जीत गया तो ये हो जाएगा, नहीं जीता तो ये हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात होती है। ठीक है, अगर मगर इतना सा खेल होता है इसके अंदर, पीएचपी के अंदर। और ज़्यादातर हम इसे कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर्म सबमिट हो गया, सारी चीज़ें यूज़र ने फिल कर दी, तो क्या करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, खैर इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि इज़ एडमिन, मैंने एक वेरिएबल बनाया इज़ एडमिन नाम से। अब एडमिन है या नहीं है कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर क्या है, मैंने ट्रू वैल्यू डाल दी है। अब ये वैल्यू क्या होती है, बुलियन वेरिएबल होते हैं। मैंने कहा अगर ये इज़ एडमिन ट्रू है तो एको कर देना इस चीज़ को, वेलकम टू एडमिन, ऐसा कुछ लिख देंगे, आर एडमिन। ठीक है, मतलब अगर ये एडमिन, अगर मैं चाहता हूँ अपने पीएचपी के अंदर कि कोई चीज़ ट्रू हो तब जाके ये कोड चले, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बोला एको जब प्रिंट करे, एको जब कोड चले प्रिंट करे पीएचपी, जब ना ये कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, अगर फॉल्स हो जाए तो ये देखते हैं चलता कौन सा है। तो यहाँ पर देखोगे आप वेलकम टू आर एडमिन लिखा हुआ है। ठीक है, और यार वीडियो अगर अच्छी लग रही हो ना तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यूज़फुल लग रही हो तो। और उन दोस्तों में भी भेजो आप इस वीडियो को जहाँ पर इनकी ज़रूरत है, जहाँ वो सीखना चाहते हैं पीएचपी जैसी लैंग्वेज को। मैं एंड टू एंड बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, और जिससे कि आपको मदद मिले। पीएचपी के प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं। थोड़ा मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल था, इस वजह से मैं वीडियो को लेट लेकर आ रहा था। ठीक है, पर मैं वीडियो को लेकर आऊँगा, और जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है एक्चुअली में, मैं उसी हिसाब से पीएचपी को पढ़ा रहा हूँ। तो ये इंडस्ट्री लेवल पर ही मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको बेसिक सिखा दूँगा और बस हो गया काम, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ पर बेसिक नहीं चलता है, वहाँ बेसिक से थोड़ा सा ऊपर चलता है। तो वहाँ अगर आपको एक इंटरव्यू दे रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए। मैं धीरे धीरे सारे कंसेप्ट लेकर आऊँगा पीएचपी के अंदर, और ऐसे कंसेप्ट भी जो शायद आपने सुने भी ना हो।
मतलब ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जो आप PHP में नहीं सुने होंगे और जो यूज़ भी होते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। फिर बात करेंगे इसके बारे में बात आगे। तो मैं यहाँ पे ना इस एडमिन एक मैंने PHP का एक दूसरा टैग ओपन कर लिया। आप कितने भी टैग बना सकते हैं एक फाइल के अंदर, और मैंने यहाँ फॉल्स लिखा है कि एडमिन एडमिन जो है ना लॉगिंग नहीं कर रहा, वो एडमिन नहीं है। तो अगर एडमिन नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे एको, अगर एडमिन है मतलब सॉरी एडमिन है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वही जो हमने क्या रखा था, पर यहाँ तो कंडीशन ही फॉल्स है। तो ऐसे में हमारे पास जो आती है वैल्यू, मतलब हम जिसका इस्तेमाल करेंगे हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये बात सच है तो ये तो इफ़ के अंदर चला जाना चाहिए, और अगर ये बात झूठ है तो एल्स में चला जाना चाहिए। मतलब सारी चीज़ें एल्स में चले जाएंगी अगर झूठी हैं सारी कंडीशन। तो हम ऊपर जो है कंडीशन देते हैं, और कंडीशन अगर सही निकलती है तो इसमें जाता है। अगर कोई कंडीशन कोई पास नहीं कर पाती उसे तो एल्स में चला जाता है, सीधी सी बात है, कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। तो दिस इज यूज़र पार्ट, ये हमारा ये रहा। कभी हमें देखना पड़ता है कि ना एडमिन लॉगिंग है तो ये वाला पार्ट दिखा दो, और अगर यूज़र लॉगिंग है तो ये वाला पार्ट दिखा दो। तो यहाँ पर ये इफ एल्स कंडीशन काम करती है इस तरह से, ठीक है। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा और मदद मिली होगी इस वीडियो से। ये हमारा दूसरा तरीका है, दूसरा वे है कंडीशन स्टेटमेंट का। अब हमारा ना तीसरे में देखते हैं। तीसरे वाले में क्या होता है कि ना हम जब ना दो से ज़्यादा कंडीशन पास करते हैं, जब हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशन होती है कि यार यूज़र को फॉर्म भरना ही चाहिए, यूज़र को फॉर्म भरना भी चाहिए, और यूज़र एडमिन भी होना चाहिए, यूज़र एडमिन भी होना चाहिए, और ये होना चाहिए, मतलब 3 4 5 6 कंडीशन हो गई। तो वो अगर हम फुलफिल करनी हो, चेक करनी है, तो हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया है घर के लिए कि एक प्रोग्राम बनाना कि एक एलिजिबल है पर्सन वोट के लिए या नहीं। अब वोट आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपको पता होगा। तो ये हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो मैंने कहा अगर एज, एक वेरिएबल के अंदर मैंने एज डाल दी है 7, तो अगर एज जो है वो अगर 18 से कम है या 18 के बराबर है, ठीक है, नहीं सॉरी 18 से ज़्यादा है या 18 के बराबर है, तो आप वोट दे सकते हो, और अगर नहीं है तो नहीं दे सकते। तो यार वोट देना ज़रूर देना, ठीक है, ये सबका अधिकार है, वोट देने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप 18 के बराबर हो गए हैं या 18 से ज़्यादा ऊपर है एज आपकी, तो आप वोट दें, ठीक है, अपने किसी भी कैंडिडेट को, जो भी आप जिसको भी जिताना चाहते हैं, जिसको भी आप सपोर्ट करते हो, दो। वोट देना आपका अधिकार है, ठीक है। तो यू आर नॉट एलिजिबल वोट, अगर आप 18 से कम हो तो नहीं, क्योंकि 7 है, अगर मैं 18 लिख देता हूँ तो आप यू आर एलिजिबल वोट में आ जाओगे, ठीक है। खैर ये यू आर एलिजिबल वोट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। लेकिन मान लो यहाँ पे मैंने मैंने प्रोग्राम बताया था आपको, और ये प्रोग्राम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था, ना कि कुछ और के लिए, ये समझाने के लिए था, ठीक है। अब हम कहते हैं कि मल्टीपल कंडीशन के बारे में हम सोचते हैं कि मल्टीपल कंडीशन अब किस में होती है। जैसे डाइस वाला गेम बना रहे हो आप, अब गेम बना रहे हो डाइस वाला, तो उसके अंदर मल्टीपल कंडीशन आती हैं, तो उसके लिए हमें तीसरी चीज़ को इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर ना मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जिससे कि ना आप इन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करो। अगले वीडियो में इसका ज़रूर मैं आंसर दूंगा, या फिर उससे अगले वीडियो में मैं एक सीरीज़ में आंसर दूंगा इसको, इन क्वेश्चन का। अगर आपसे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसमें क्या करना है, आपको एक सब प्रोग्राम बनाना है जो ये बताए कि 3 नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे कि N1, एन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ N3, ठीक है, और एक और लिख देता हूँ N4, एक और लिख देते हैं यहाँ पे N3 इजिकल टू 2, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबरिंग बदल देता हूँ, ठीक है, ये N1 था, यहाँ N2 था, और ये N1 था, ठीक है। आपको क्या करना है, इन 3 नंबरों में से कौन सा बड़ा है ये बताना है, ठीक है। आपका प्रोग्राम बताए, आप ना बताए, ठीक है। तो आपको ये कैसे करना है ये आप देखें, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है, और ये कंडीशन स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगी अगर आप ये करेंगे तो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं देता रहूँगा बीच बीच में, जो इंटरव्यू में तो पूछे जाते ही हैं, और बेसिकली आपको आने भी चाहिए। मतलब ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं धीरे धीरे, और मैं कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं देना चाहता, तो हार्ड क्वेश्चन हम धीरे धीरे करेंगे। हम छोटे छोटे क्वेश्चन से ट्राई करते हैं पहले। जैसे ये वाला क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपसे हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको ये ध्यान से समझा होगा तो। और बताएं यार, कमेंट में अपनी बात सोच बताएं कि ना मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, किस तरह से, क्या वे में मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है।
मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, देन मैं उस चीज़ को सॉल्व करूँगा। और जो कमेंट करेगा कि ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं, तो वो मुझे इन 2 क्वेश्चनों का आंसर ना कमेंट में लिख के दे, ठीक है। कमेंट में प्लीज़ आप लिख के दें, जिससे मुझे पता चले कि आप भी कुछ कर रहे हैं, मेरे साथ कोडिंग वगैरह कर रहे हैं और आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नहीं हो तब भी आप मुझे कमेंट में बोल देना, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पे क्वेश्चन के आंसर की वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो अगर किसी ने कमेंट नहीं किया तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि सभी ने ये पास कर लिया है, ठीक है। अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये सबसे नहीं हुआ, ठीक है। तीसरे वाले से हम बाद में बात करेंगे, और चौथा 2 पार्ट मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। खुदा हाफ़िज़।